करे बैलगाड़ी लेके। अच्छा अब तुम तो दूल्हा बन के जाए नहीं पाए, तो तुम ये बताओ तुम कहू कि बारात गए, पहले गए बारात। अच्छा तब तुम्हारे जमाने में बफर सिस्टम चला तो नहीं चला तो ना है? कड़ी भात हाँ सोई चला तो दादा चश्मा वाले तुम तो गए हो या दूल्हा बन के हैं? हाँ पहले दादा बारात जब आती थी तो बारातियों का बड़ी अच्छे से स्वागत किया जाता था। कैसे? पूरे गांव में से चारपाई मांगी जाती थी, उन पर बिछौना बिछाए जाते थे और फिर बारातियों को चारपाइयों पे बैठाया जाता था। सही बात है कि नहीं है? बैठाल करके तो आदर किया जाता था। और आज के जमाने में सब प्रथा खत्म हो गई। आज के जमाने में बारात आती है तो समझ में ही नहीं आता है कि को बारातिया है को गाँव वाले। हाँ क्योंकि महाराज खड़े खड़े आओ और खड़े ही खड़े खाओ और खड़े ही खड़े जाओ। हाँ ऐसी बारातें आती हैं, खड़े खड़े आओ खड़े खड़े खाओ खड़े खड़े जाओ। रुकवे को कोई चांस नहीं और रुकवे को मना करे तो चालू लड़ाई। हाँ तो बेचारे अपने आप ही नहीं रुकत, खाते पिए तो लंबी तानत है। अब आजकल बफर सिस्टम ऐसे चले के खड़े खड़े महाराज लोग खाते हैं। आखिर देखिए आपको हम बात बता रही है महाराज। एक दादा रहे गांव से बारात गई, सो पुराने जमाने के दादा रहे। अब पुराने जमाने में वही चलता था, बाजरे की रोटी चने का साग कड़ी यही चलते थे। अब आज के जमाने में पनीर छोले जने कहाँ चलने लगे दादा। और पहले के बुजुर्ग ये सब जानते नहीं है, आज के जमाने की जनरेशन। सो एक दादा गए बारात में, सो जो बिटिया वाले रहे सो उन्हें बफर सिस्टम लगवाओ, खूब बड़ी व्यवस्था रहे। सो ठंडा रहे, ठंडा कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट वाली सफेद हो, सो स्प्राइट रहे। सो महाराज डबगन में कद्दई गई, डबगा जानते कुल्लड़न में कद्दई गई स्प्राइट। और महाराज हाँ गोलुआ सो पे धद्दाई गए महाराज वहीं पे मेज पे कोल्ड ड्रिंक करके डबुआ भर के हमारा मेज पे। सो एक दादा रहे बड़े बूढ़े बेचारे, ज्यादा ही बड़े बूढ़े रहे, सोने जानी पानी है। तो लव कल्लड़ मधुन लगे और जैसे मधुन लगे सो ने कही भैया आइए समझा, उन्होंने कही बब्बा जू तुम क्या कर रहे? लला पानी बहुत ठंडो है लाने को मध हो। हाँ बोले जब पीवे वाली ठंडा है तो पेप्सी है पेप्सी। अब डॉक्टर कहा जाने की पेप्सी कहाँ हो। हाँ तो ऐसे बहुत से हादसे हो जाते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में और आज के जमाने में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। वसुदेव जी आए बारात लेकर के, कंस ने बहुत सम्मान किया, स्वागत किया, बारातियों को बैठाया और महाराज बड़ा आदर किया, मंडप गड़वाया और मंडप गड़वा करके बरमाला पड़ी है। हुआ ऐसा खुशी के साथ चली बारात में मथुरा में आई और मंडप लोग गड़वाए रे के भैया वही दिशा। सुबह को विदा लई करवाई और मालकिन के बहना दई नई पलकी करी आवाज़ी है भैया।
जल्दी करवाओ फटाफट। तो महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। मंडप गड़वाया गया, बरमाला पड़ी, देवकी की वसुदेव के साथ में सवेरा हुआ, 7 भामरे पड़ी। अब जैसे ही 7 भामरे पड़ी, महाराज देवक ने अपनी बेटी का कन्यादान किया, और जैसे ही कन्यादान किया, विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ में संपन्न हुआ देवकी का वसुदेव के साथ। अब देवकी की विदाई का समय आया। काय को समय? विदाई को समय। काय बातें कर रही हो? देवकी की विदाई का समय आया, तो देवकी जो है वो महाराज रोने लगी। अच्छा, पहले की बेटियों की जब शादी होती थी और जब उनकी विदाई होती थी तो वो बहुत रोया करती थी, 1-1 महीने पहले से रोने लगती थी। और ऐसा कहा जाता था कि पहले एक लड़की के लिए सबसे दुख का दिन होता था जब वो अपना घर छोड़ करके और पराए घर जाती थी। लेकिन अब वो सारी प्रथा खत्म हो गई, रोने धोने वाली सब चली गई। हाँ, पहले लड़कियों के लिए शादी वाला दिन दुख का होता था, और आज के जमाने में लड़कियों के लिए सबसे खुशी का दिन तो शादी ही होती है। हाँ, शादी ही होती है महाराज, ऐसा जमाना आ गया है। पहले की लड़कियां जो होती, पहले शादियों में क्या होता था दादा? क्या खाना बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले बाहर से आते थे। और आज के जमाने में महाराज नाचने वाले बाहर से, नाचने वाले घर के होते, बनाने वाले बाहर के होते। आज के जमाने में देखो डीजे लगवा ले, फिर का देखती है कहा कर रही कहा नहीं है। हाँ, और बिटियन की शादी करो और बढ़िया पार्लर पे तैयार होके आती, और महाराज जब वे मंच तक जाती तो नाचती वही मेरे सैया सुपरस्टार। ये जमाना आ गया है। पहले की लड़कियां 1-1 महीना पहले से रोया करती थी, आज के जमाने में नाचती वही जाती है। गाड़ी में बैठाते, मम्मी जी फिर आएंगे, जल्दी आएंगे। हाँ, टाटा वाकत नहीं चली जाती। तो देवकी की विदाई का समय आया तो देवकी रोने लगी। अब जब देवकी रोने लगी तो देवकी की जितनी सहेलियां रहे वो देवकी को घेर के बैठ गई और समझाने लगी, बेना तुम अपने ससुरे जा रही हो तो कैसे रहोगी वहाँ? सास ससुर की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना, और जाते जाते अपने घर को स्वर्ग बना देना। ये कौन बता रहा है? देवकी की सहेलियां। और दादा आजकल की सहेलियां क्या सिखाती कि बेन तू ससुरे में जाइए, सास तो से कछू का चुटिया पकड़ के अलग चूलो दादी। हाँ, ससुराल में काऊ तो दबके ना रहिए, और कोई तो से कछू कह जाए तो फिर तुम मोय बता दिए, फिर हम सब देख लिए आए घाई। हाँ, ये जमाना आ गया है। देवकी की सहेलियां जब विदा कर रही हैं, कहाँ जा रही हो अम्मा? कहाँ घर है? जड़ा गई हो, जल्दी लौट आइयो। देवकी की सहेलियां बोली महाराज कि जा मेरी बहन तू और रहे सुखानी, जा मेरी बोली देवकी की सहेलियां, ए जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी मैं परिवारी, मामा सुखी मैं परिवारी। सेवा करना और अपने पति को परमेश्वर मानना और बड़े आनंद से अपने ससुराल में रहना।
देवकी रो रही है। अब देवकी की मैया आई तो देवकी अपने मैया के गले से लग के रोने लगी। जैसे ही देवकी अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी, बोली मैया तेने मुझे जन्म दियो और तेरे अंगना में हम पले बड़े हुए, खेले कूदे, और आज यही अंगना छोड़ करके तू मुझे ऐसे घर भेज रही है जहाँ हम किसी को जानते ही नहीं है। अच्छा, लड़कियों का तो कहीं वास्तव में ठिकाना ही नहीं है, लड़कियों का सच में कहीं ठिकाना नहीं है। अब घर में जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया, मायके में माँ बाप कहते हैं लड़की पराए घर की है, ससुरे में कहते हैं लड़की पराए घर से आई है। अब बेचारी को पराया पराया ही करते करते उसकी जीवन बीत जाता है, उसका जीवन। आज दिन तक किसी ने पता ही नहीं लगा पाया लड़की का अपना घर कौन सा है। मैं के घर हूँ तो पराए घर जाना है, ससुरे में पहुंच जाओ तो पराए घर से आई है। हाँ, बोली वाके प्यारी लाल की। तो देवकी जो है वो रो रही है अपनी मैया के गले में पहिया डाल के, और अपनी मैया से कह रही मैया तुम कहाँ भेजे दे रही, जब हम किसी को जानते ही नहीं है वहाँ कैसे रहेंगे। तेरे अंगना में खेले कूदे और तूने मुझे अपनी पलकों पर बिठा करके रखा, और आज तू मुझे खुद से दूर कर रही है। तो देवकी की माँ ने कहा बेटी जाना तो सबको ही होता है एक ना एक दिन, लड़की तो कभी किसी गरीब की भी घर में नहीं रहती है, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन अपने ससुराल में जा करके सास ससुर की खूब सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना। और देखो मेरी माँ, यहाँ जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं तुम सबके घर में बिटियां हुई हैं। एक बात मेरी गांठ बांध के जाना, आज की कथा में तुम कुछ सुनियो न सुनियो, मानियो न मानियो, लेकिन एक जब बात मेरी जरूर याद करके जाइयो। पंडाल से अगर कथा सुना नहीं हो तो सुन के जाइयो, ठीक? आप अपने घर में आपकी बेटी है, आप शादी कर दो, आपकी बेटी ससुराल चली जाए तो अपनी बेटी से कभी ये मत कहना कि ससुराल में जा करके तुम सास को सास और ससुर को ससुर समझना, ये नहीं कहना। हमेशा अपनी बेटी से कहा करो कि बेटी ससुराल में जाओ, मैं माँ बाप तुम्हारे छूट रहे हैं, तब तुम्हें ससुराल में दूसरे माँ बाप सास ससुर के रूप में मिलेंगे। और हर माँ अपनी बेटी को ये सिखा करके अगर ससुराल भेजने लगे तो महाराज जो ये वृद्धाश्रम खुले हैं ये बंद हो जाए, ये बंद हो जाए। लेकिन आजकल की माताएं खुद लड़की का घर बिगाड़ने पे तुली होती हैं, खुद जिम्मेदार होती हैं लड़की के घर की बर्बादी की। बात आप लोगों को शायद मेरी कड़वी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है। याद रखना, लड़की का घर अगर बर्बाद होता है तो मायके वाली अम्मा के कारण। सही बता रहे हैं हम आपको। हाँ, बिटिया को ब्याह कर दो और एक एक घंटा फोन पे चिपकी रहा था। अब इन जब पूछी जाएगी तो एक एक घंटा बात क्या करती हो? हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, ये कोई भी माता अपनी बेटी से नहीं कहती होंगी कि सास को माँ बनाओ, काती आंखों को काती हाथ उठाओ बस। और तुम लोग जे लोग नहीं खाती, जो लोग जगह डुकरिया को न्यारो करते न्यारो। हाँ, तो उसे कछु कहते डुकरिया न्यारो करते, यही कहती है ना। एक बात मेरी याद रखना कि हमेशा अपनी बेटी को ये बात कुछ सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन ये बात जरूर सिखाओ कि ससुरे में अपने सास ससुर को माँ बाप समझना, अपने पति को परमेश्वर मानना। तो कभी महाराज लड़ाइयाँ जो हो रही हैं सास बहू में लड़ाइयाँ ना हो। लेकिन सही बताया ना दादा, तो ताली एक हाथ से नहीं बजत है, ना बहुएं कम है ना डुकरियाँ कम है, सासें कम नहीं। ससुर तो बेचारे चलो बहू ने 2 रोटी दे दे तो बेचारे बाहर खाए ले तो मड़ैया में डरे रहा। वैसे जानवर देखे रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं कि बहू घर में क्या कर रही क्या नहीं, तो ससुर को कोई मतलब नहीं हो। और कबहू तुमने देखो कि ससुर और बहू की लड़ाई हो, कबहू देखी तुमने? एक आध परसेंट। लेकिन हमेशा जहाँ देखो तो सास बहू की लड़ाई, जहाँ देखो तो सास बहू की लड़ाई। सास बहू की लड़ाई काहे को होता है तुम बताओ? सास बहू की लड़ाई क्यों होती है? कोई बता दे, तुम्हारे घर में बहुएं हुई, बताओ काहे होती है सास बहू की लड़ाई? हम बताएं तो बड़े ध्यान से सुनना कि सास बहू की लड़ाई क्यों होती है। तुम्हारे घर में
में बहू आई, ठीक, अब बेचारी नई नई बहू आई, अपने घर से अपने घर पे खेलती कूदती रही। आप सोचो, जो लड़की अपने मायके में सबसे पहले खाने वाली और ससुरे में सबसे बाद में खा रही, तो कितना परिवर्तन है परिवर्तन की नहीं है? मायके में अगर माँ रोटी बना रही है तो सबसे पहले थाली लेके बैठ जाएगी, मम्मी पहले रोटी मोए दो गरम गरम, और ससुरे में सबको गरम गरम रोटी खिला देती है, बेचारी ठंडी बचत तो अपन खाई ले। कितना परिवर्तन। तो तुम्हारे घर में बहू आए तो मेरी मैया बहू को तुम बिटिया की नहीं राखी हो, और तुमने अगर बहू को बिटिया न बनाओ तो बहू तुम्हें कबहू माँ नहीं बनाई है, और तुमने अगर बहू को बिटिया बनाए लो तो बहू अपने आप तुम्हें माँ समझेगी। और तुम जब कहियो मेरी बहू है तो बहू जगह डुकरिया है, अब आगे हाँ डुकरिया बहुत बदमाश है। तो बहू को कभी बहू की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए। अगर वो बेचारी अपने मायके से नई नई आई है, रोटी बनाना नहीं जानती है, तो उसे सिखाओ। माँ का जो जन्म देती है उसका फर्ज होता है कि उसके घर में बेटी ने जन्म लिया तो वो खेलेगी कूदेगी, अपने आराम से अपने हिसाब से जिंदगी जिएगी। सास का फर्ज है कि अगर बहू आई है तो उसको सिखाए। और तुम्हारे घर में बहू आई बनने को टेढ़ी मेढ़ी रोटी करती तो देखो कैसे भारत को नक्शा बनाए दो। हाँ तो खाती नहीं है महाराज, 100 नुक्स निकालती है। ऐसी रोटी तेरी अम्मा ने जुई सिखाओ, अम्मा तक कौन, तेरी अम्मा ने तो जुई सिखाओ। बाप रे, तब तो लड़ाई होता ही है, इसीलिए तो होती है। तो बहू को बहू बनाई हो कि बिटिया? बोलो कहाँ आती हो बताओ, आवाज नहीं आई। बिटिया बहू, बिटिया बिटिया की नहीं राखो। हाँ तुम अम्मा सही बात पकड़ी हो, याद राखियो रहो, ठीक। बोले बांके बिहारी लाल की। तो महाराज आज देवकी की मैया देवकी को विदा कर रही है और